अस्सलामुअलैकुम। आज हम आपको ईद से पहले घर की सफाई के झटपट टोटके बता रहे हैं। आराइश और ज़ेबाइश मकीनों के हुस्न ज़ौक़ का पता देती है। ये एक ऐसी जगह है जिसका हमेशा साफ़ रहना ज़रूरी है, लेकिन ईद भी एक ऐसा ही मौका है जब मिलने वालों का आना जाना लगा रहता है। ऐसे में आपके घर की हर चीज़ से तरतीब, खुशज़ौक़ी का इजहार होना ज़रूरी है, ताकि आने वाला हर फर्द आपके ही नहीं बल्कि पूरे अहले खाना के बारे में एक अच्छा तासुर कायम कर सके। ज़ाहिर है आपका घर साफ़ होगा तो आपके बारे में लोग अच्छा तासुर कायम करेंगे, इसलिए आपको हर दिन के मुकाबले में थोड़ी ज़्यादा मेहनत करके ईद की सफाई करनी चाहिए। तो ज़ाहिर है आपको ईद की सफाई के लिए प्लानिंग भी करनी होगी। तो ईद की सफाई के लिए आपको पहले प्लानिंग और तैयारी करनी पड़ेगी। सबसे पहले आप अपने स्टोर की गैर ज़रूरी अशिया को ज़ाया करें, ताकि सफाई के दौरान अहम अशिया रखने की जगह बन सके। ज़ाहिर है आप अगर गैर ज़रूरी चीज़ें रखेंगे तो ज़रूरी अशिया और गैर ज़रूरी अशिया एक साथ मिल जाएंगे, आपको मालूम ही नहीं होगा। हर चीज़ की सफाई के लिए दिन मुकर्रर कर लें। मसलन कि कालीन, दरी और पर्दे एक दिन साफ़ करें, दीवारें एक दिन साफ़ करें, दरवाजे और लकड़ी का सामान अलग दिन साफ़ करें। इस तरह आपको घर साफ़ करने में सहूलत रहेगी। कीड़े मकोड़ों से घर पाक। ईद की सफाई सिर्फ एक दिन में तो ज़ाहिर है मुकम्मल नहीं हो सकती। एक दिन में तो कोई, वो कहते हैं ना, मुल्ला नहीं बन सकता। तो रमज़ान से चंद दिन पहले ही आपको तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि जब तक घर साफ़ नहीं होगा तब तक कीड़े मकोड़ों से पाक नहीं होगा घर के अंदर चींटियाँ जगह जगह सुराख बना लेती हैं और निहायत परेशानी का बास बनती हैं। उनसे निजात हासिल करने के लिए आपको किचन के कोनों में, गमलों के अतराफ़ में और सहन के चारों तरफ मिट्टी का तेल लगा लेना चाहिए। आप इसका स्प्रे भी कर सकते हैं और वैसे जो है ना, दस्ताने पहनकर भी लगा सकते हैं, जिस तरह आपको मुनासिब लगे। घर से चूहों को मार भगाने का आसान तरीका यह है कि चूहे जिस रास्ते से आते हों, रात में वहाँ की गंधक की धुनी दे दें। इसी तरह बारिश के दिनों में बल्ब या ट्यूबलाइट के इर्द गिर्द पतंगों के गौल इकट्ठे हो जाते हैं, तो इनसे निजात हासिल करने के लिए अगर दीवार पर खुश्क बेनाइल लगा दिया जाए या बारिश के दिनों में बल्ब के करीब छिले हुए प्याज के छल्ले लटका दिए जाएं तो घर में पतंगे नहीं आते। अक्सर मेहमानों के आते ही लाइट चली जाती है, जो कि अक्सर हमारे साथ भी होता रहता है, और मच्छर निकल आते हैं जो दावत का मज़ा ख़राब कर देते हैं। तो इसके लिए आपको घर के चारों कोनों में नीम के पत्ते लटका लेने चाहिए। इस तरह मच्छर नहीं आएंगे और दावत का मज़ा भी ख़राब नहीं होगा। गर्मियों के मौसम में मक्खियाँ बहुत आती हैं, तो इनको भी भगाने के लिए आप जो है ना, चाय की इस्तेमाल शुदा पत्ती को सुखा लीजिए, फिर दहकते हुए अंगारों पर डालिए तो मक्खियाँ नहीं आएंगी। नल की टोंटियाँ और फ्लश की सफाई। नल की टोंटियों को साफ़ करने का आसान नुस्खा ये है कि नमक मिले हुए गर्म पानी को तमाम टोंटियों पर डालें और कुछ देर छोड़ दें। फिर किसी सख्त बुर्श पर खाने का सोडा और वाशिंग सोडा लगाकर अच्छी तरह से रगड़ें। नल की टोंटियाँ और फ्लश साफ़ हो जाएंगे। इसी तरह फ्लश की पिलाहट दूर करने के लिए लीमू का अर्क, सर्फ और बारीक रेत मिला लें और थोड़ी देर के लिए इस मिक्सचर को लगाकर छोड़ दें। फिर किसी अच्छे बुर्श से मांज लें। सफ़ेद वॉश बेसन भी इसी तरह ही साफ़ किया जा सकता है, मतलब कि उसके लिए भी आप यही ही मुरक्बात बनाकर अच्छी तरह से लगा लें, फिर उसे भी साफ़ कर लें, वो भी चमक उठेंगे। इसी तरह हर किस्म के फर्नीचर से गर्मी, धूप और आग के निशानात दूर करने के लिए मिट्टी के तेल में थोड़ी स्प्रिट मिलाकर कपड़े से रगड़ें। इस तरह धब्बे दूर हो जाएंगे, लेकिन ख्याल रहे कि स्प्रिट को हाथ पे ना लगाएं, कोई यानी दस्ताने वगैरह पहन लें। फर्नीचर में बहुत उम्दा चमक पैदा हो जाएगी और नया नज़र आने लगेगा। आप लकड़ी के फर्नीचर पर भी अगर आपके किसी किस्म की खराशें या लकीरें पड़ जाएं, तो इनको मिटाने के लिए आयोडीन लिक्विड फॉर्म में जो मिलता है वो कपड़े पर लगाकर लगाएं, जिससे लकीरें मिट जाएंगी और फर्नीचर भी नया मालूम होगा। लाइक करें एंड
दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें।